सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आज के दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे डेथ क्रॉस के बारे में, बिटकॉइन के डेथ क्रॉस के बारे में, इसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है और साथ में यहाँ पे जानेंगे ओल्ड कॉइन के बारे में। अब ओल्ड कॉइन पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप बिटकॉइन पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर एक सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट आपको किस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में डेथ क्रॉस है क्या वाकई में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। तो पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप डेथ क्रॉस को समझोगे तो सबसे पहले आपको जानना है गोल्डन क्रॉस के बारे में। तो गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस के बारे में अगर हम यहाँ पे जाने तो यहाँ पर सिंपल है, आपको एक रेड कलर की लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी जिसे मैं एरो के थ्रू यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लू कलर की एक लाइन आपको दिख रही है जो कि यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रही है। आप यहाँ पे देखोगे, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर डेथ क्रॉस यहाँ पे क्रॉस नहीं हुई थी, लेकिन आज यहाँ पे क्रॉस होने वाली है, तो इसकी क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो 200 का मूविंग एवरेज, ये जो लाइन आपको रेड कलर के ऊपर में दिख रही है, ये 200 की मूविंग एवरेज है, मतलब 200 कैंडल की ये मूविंग एवरेज है। ठीक, इसी नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो ये 50 की मूविंग एवरेज है। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस करती है, मतलब ये जो ब्लू कलर की मूविंग एवरेज है, जब ये रेड कलर की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ब्लू जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर चली जाएगी और रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है वो डाउन आ जाएगी। तो इसका सिनेरियो टेक्निकल एनालाइज के थ्रू ये बनता है कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश हो चुकी है और कुछ टाइम तक यहाँ पर बेरिश रहेगी। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो चार्ट आप यहाँ पर यूज कर रही हो वो कितने टाइम फ्रेम की है। अगर 1 डे की टाइम फ्रेम की है तो अगर ये बेरिश में आती है तो ये बेरिश कुछ ज़्यादा दिन तक आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बुलिश के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें गोल्डन क्रॉस भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो गोल्डन क्रॉस का अगर यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है उसने ब्लू कलर की जो मूविंग एवरेज है जो कि है 50 की, तो उससे इजीली ब्रेकआउट करके, मतलब 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके, रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है वो 50 की है और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट करके ये सिनेरियो बताई है कि मार्केट में अब अप ट्रेंड शुरू हो चुकी है और मार्केट अच्छा खासा यहाँ से अप ट्रेंड जा सकती है। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर मार्केट में देखोगे तो कितनी बड़ी यहाँ पर अप ट्रेंड हमें देखने को मिली है। तो इसे यहाँ पे बोला जाता है गोल्डन क्रॉस। जब यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज ब्लू कलर की, मतलब 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, मतलब जब 50 की मूविंग एवरेज ऊपर में होती है तो मार्केट अप ट्रेंड पे होती है। जब 50 की मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे पे होती है तो मार्केट बेरिश यहाँ पे बोला जाता है। अब ये जो डेथ क्रॉस आई है इसे दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, डेथ क्रॉस का एक्चुअली में क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, क्या यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो फिलहाल डेथ क्रॉस के बारे में आप यहाँ पे देखोगे तो सेम यहाँ पर हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 50 की जो मूविंग एवरेज है वो डाउन आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर की ये मूविंग एवरेज है जो कि 50 की है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये नीचे आ चुकी है और जो 200 की मूविंग एवरेज है वो ऊपर जा चुकी है। अब इस डेथ क्रॉस में आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें डाउन देखने को मिला है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक डाउन आई, फिर और भी डाउन देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ी और अप ट्रेंड पकड़ने के बाद फिर से मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ग्रो दिखाया है, मतलब ये जो छोटा सा ऑल टाइम हाई था इसे इसने ब्रेकआउट की है। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमें एक फेक रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिली। फेक इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 की जो मूविंग एवरेज है वो फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे डाउन आ गई थी और 50 की मूविंग एवरेज ऊपर चली गई थी, जिसे हम एक्चुअली में यहाँ पे अगर देखें तो हमें लगभग गोल्डन क्रॉस का मोमेंट यहाँ पर समझने में आया जो कि एक अप ट्रेंड आप बोल सकते हो, लेकिन ये एक फेक रिवर्सल पैटर्न थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर ये चीज़ें वर्क नहीं की। तो यही चीज़ें होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेक्निकल एनालाइज में कुछ भी 100% यहाँ पे नहीं होता है। तो सेम अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर एक डेथ क्रॉस हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ से सिनेरियो के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो डेथ क्रॉस का हो सकता है कि थोड़ा सा आपको नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिले। नेगेटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना भी हो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बॉक्स की तरह आपको यहाँ पे दिखेगी जिसमें बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे फंसा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही बनती है कि इस डेथ क्रॉस की नेगेटिविटी हो सकता है कि आपको यहाँ पे 32,000 तक आपको देखने को मिल सके, हो सकता है कि यहाँ तक आ सके।
लेकिन डेथ क्रॉस के बारे में तब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं होगी जब तक यहाँ पर इन दोनों सिनेरियो को ब्रेकआउट नहीं करती। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो 41,000 की ये जो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 31,000 की ये जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये दोनों एरिया ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, मतलब 41,000 के एरिया को ब्रेकआउट करती है, तो चांसेस बनेगा कि इस डेथ क्रॉस का ज़्यादा कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को ना मिले। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी के बारे में बात करें डेथ क्रॉस की, तो हो सकता है कि ये यहाँ पर 31,000 तक भी आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट रोल के बारे में बात करें तो यही दो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो एरिया में कोई भी अगर एक ब्रेकआउट होती है तो चांसेस है कि जिस और भी ब्रेकआउट होगी उसी और मार्केट ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। अब इस डेथ क्रॉस के हिसाब से नेगेटिविटी की अगर बात करें तो हो सकता है कि मार्केट एक रिवर्स यहाँ से एक डाउन की ओर चला जाए, और डाउन के बारे में बात करें तो लगभग आपको 23,000 तक भी डाउन आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री को देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कम से कम मार्केट 6 महीने तक भी यहाँ पर फंसा रही, 6-7 महीने तक इसी तरह से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। जब 2017 में इसने पहली बार लगभग से लगभग $20,000 को यहाँ पे टच की थी, इसके बाद हमें एक डेथ क्रॉस हमें देखने को मिला। इस डेथ क्रॉस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक सिनेरियो बनी थी। इस सिनेरियो के हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया पे हमें यहाँ पर एक डेथ क्रॉस देखने को मिला। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थी, और अगर आप इसके सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट थी। अब इस सपोर्ट को इसने यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट पे यहाँ पर कुछ लगभग 4-5 दिनों तो यहाँ पे सपोर्ट बनी। इसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो डेथ क्रॉस का मतलब सिंपल ये नहीं होगा कि आपको अचानक से यहाँ पे डाउन देखने को मिलेंगे और मार्केट लगातार गिरती चली जाएगी। यहाँ पर यह मतलब नहीं निकलेगा। हो सकता है कि यह आपको 31,000 तक आपको बिटकॉइन जो है 31,000 32,000 तक देखने को मिल सके। लेकिन वाकई में अगर डेथ क्रॉस की नेगेटिविटी का ज़्यादा असर होगा तो वहाँ से 32,000 से आपको फिर से पुलबैक देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि पुलबैक थोड़ा सा बड़ा हो। लेकिन डेथ क्रॉस की नेगेटिविटी मतलब डेथ क्रॉस जो हुई है उसकी अगर वाकई में कुछ इफेक्ट होगी तो वहाँ से फिर से डाउन आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 2017 के हिसाब से हम यहाँ पर बात करें, अगर आप इस एरिया पे देखोगे तो ये एरिया बनती है आपकी यहाँ पे, ये एरिया आपकी बनेगी लगभग $63,000 में, लगभग $64,000 में। 2017 में आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट थी और डेथ क्रॉस भी यहाँ पर हुई थी, लेकिन एक सपोर्ट जोन होने के कारण यहाँ पर मार्केट ने पुलबैक किया। और पुलबैक के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ से अगर आप देखोगे तो 50% का पुलबैक हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ठीक इसी तरह का सिनेरियो हो सकता है कि आपको देखने को यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पर भी सिनेरियो बनती है कि यहाँ तक मार्केट आने के बाद एक पुलबैक ले, और पुलबैक लेने के बाद यहाँ से लगभग इस एरिया को भी ब्रेकआउट करके एक अच्छा खासा पुलबैक आपको देखने को मिले। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जो डेथ क्रॉस है उसकी वाकई में नेगेटिविटी है तो फिर यहाँ से आपको रिवर्स देखने को मिलेगी और मार्केट फिर डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो फिलहाल आपको देखने को मिल पाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेथ क्रॉस का मतलब ऐसा नहीं होगा कि मार्केट अचानक से डाउन चली जाएगी। यहाँ पर पुलबैक लेनी चाहिए। पुलबैक लेने के बाद अगर डेथ क्रॉस के वाकई में कुछ नेगेटिविटी असर होगा तो एक पुलबैक लेकर यहाँ पर फिर मार्केट आपको डाउन देखने को मिलेगी। तो मेन जो सपोर्ट एरिया के बारे में बात करें तो 31,000 की जो सपोर्ट एरिया है काफ़ी बेटर होगी। यहाँ पर चांसेस हो गए कि बिटकॉइन इस एरिया को क्रॉस ना करे, इस एरिया को ब्रेक ना करे। अगर ब्रेक करती है तो फिर आप समझोगे कि मार्केट में एक नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। अब हम समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन को आप किस तरह से इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करे थे कि कौन सा कॉइन पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा आपको वेट करनी चाहिए। अगर बिटकॉइन 32,000 तक भी आपको देखने को मिलती है तो बहुत सारे ओल्ड कॉइन और ज़्यादा ब्लीडिंग करेंगे। BNB, केक या फिर TRX या फिर बहुत सारे जितने भी प्रोजेक्टेबल कॉइन हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी जब भी ये मार्केट में कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे, डीप में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे BNB की अगर नेक्स्ट पिछले डीप के बारे में बात करें तो लगभग $212-15 का डीप बनी थी। तो इस तरह का अगर आपको डीप देखने को मिलेगा तो उस सिचुएशन पे आप वहाँ पे जा सकते हो। जो भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है उस पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बनेंगे कि इजीली आपका लगभग 15-20 दिन के अंदर में 50 से लेकर 100% तक का भी अमाउंट आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल मार्केट आपको वॉच करनी चाहिए और यहाँ पर इस चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि बिटकॉइन का प्राइस 32,000 में आती है या नहीं। अगर आती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ओल्ड कॉइन पे जरूर आनी चाहिए, चाहे वो BNB हो, केक हो, TRX हो, EOS हो या फिर जितने भी प्रोजेक्टेबल कॉइन है उन सब कॉइन पे आपको जरूर आना चाहिए। और वहाँ पे उन सब कॉइनों पे लगा के आप महीने लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर में 50 से 100% तक का अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे।
अब बात करेंगे हम ओल्ड कॉइन के बारे में। तो ओल्ड कॉइन को अगर आप देखोगे BTC पेयर पे, तो BTC पेयर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रही है, क्योंकि मार्केट गिरने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारे ओल्ड कॉइन पे कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रॉफिट है या फिर थोड़ा मोड़ा लॉस आपको चल रही है। मतलब उस तरह से बिटकॉइन का असर आपको BTC पेयर पे जितने भी ओल्ड कॉइन है उसमें आपको उस हिसाब से असर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें बताती है कि ओल्ड कॉइन जो है वो BTC पेयर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भले ही BTC का प्राइस यहाँ पे डाउन आ रहा हो, लेकिन BTC पेयर पे जितने भी ओल्ड कॉइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे में सिचुएशन बनती है कि अगर मार्केट डाउन आए तो BTC का जो ओल्ड कॉइन है वो आपको अच्छा परफॉर्म देखने को मिल सकता है। हालांकि बिटकॉइन का थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 15-20 दिन के अंदर में ही अच्छी रिकवरी आपको ओल्ड कॉइन में देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बिटकॉइन 32,000 पे आती है तो ओल्ड कॉइन में एंट्री लेने का एक अच्छा मौका होगा। वहाँ पे आप एंट्री लेके एक इजीली प्रॉफिट आप यहाँ पर क्विक प्रॉफिट आप यहाँ पे कर सकते हो। और जहाँ तक बात होती है डेथ क्रॉस में, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जब तक हम इस बॉक्स में हैं, मतलब 31,000 से लेकर 41,000 के अंडर पे हैं, तो हमें यहाँ पर डेथ क्रॉस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रोल यहाँ पर होगी। अगर इस एरिया को 31,000 के एरिया को ब्रेकआउट करती है तब आप डेथ क्रॉस के नेगेटिविटी को ले सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है डेथ क्रॉस के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, तो मेक श्योर कि आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हो, जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।